हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो गई है शाम और टाइम हो रहा है 5। तो अभी हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया है, लेकिन मतलब सामान लेना होता है तो वो 5:30 बजे तक आते हैं, और अगर कुछ सामान नहीं लेना है तो 5:10 तक वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े बाहर सूखने के लिए डाली थी, वो लेके आ गई हूँ। और अभी मैं कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। तो जो मेरा कपड़ा है उसे मैं अलग रख रही हूँ, आद्या बेबी का अलग रख रही हूँ, क्योंकि इसके छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो इसका अलग रखना पड़ता है, नहीं तो एक ही में मिल जाता है। तो कपड़े मिलते नहीं हैं कि कहाँ क्या रखे हैं। और ये आद्या का बिस्तर है, तो इसे भी मैं फोल्ड करके यहाँ साइड में रख देती हूँ, बेड और दीवार की साइड में, क्योंकि कोई भी सामान होता है ना तो वो बेड और दीवार के बीच में गिर जाता है। और थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हाथ डाल के निकाल लें, तो इसलिए मैं वहाँ पे दोनों साइड उसका दोनों बिस्तर लगा देती हूँ, तो कोई भी सामान वहाँ पे गिरता नहीं है। उसके बाद ये बाबू दिन भर मतलब खेलती रहती है, तो इसके जितने भी खिलौने थे वो भी मैं उठा के रख रही हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू लगाना है। तो इसके इतने छोटे छोटे से ये खिलौने होते हैं ना, सारी मछलियाँ, मतलब पता नहीं क्या क्या इसमें खिलौने हैं। तो वो इतने सब छोटे छोटे होते हैं कि फर्श में एकदम से चिपक जाते हैं, निकलते भी नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है इनका एक एक खिलौना उठाना, इतने छोटे होते हैं कि उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जी अब आ गई हूँ मैं, फिर मतलब झाड़ू मैं लगा चुकी थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैं दिन में जो बर्तन धुल के रखी थी उसे मैं स्टैंड में नहीं लगाई थी, तो अभी सारे बर्तन को मैं स्टैंड में लगा दी हूँ। और थोड़ा सा मैं रैक और ये गैस चूल्हा ये सब मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि दिन में आद्या बेबी को ना मुझे बना के खिलाना पड़ता है, कभी दलिया, कभी साबूदाना और ओट्स, ये कुछ ना कुछ मुझे बना के खिलाना पड़ता है। तो सुबह एक बार तो मैं खाना बनाने के जस्ट बाद, जब गैस मेरा ठंडा हो जाता है, तो मैं उसी टाइम थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है थोड़ा बहुत, तो उसे मैं अभी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद रात में जब मैं खाना बना लेती हूँ उसके बाद फिर मैं एक बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि चूल्हा थोड़ा सा भी गंदा रहता है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसके बाद ये थोड़ा सा खाया पिया हुआ बर्तन था वो मैं धो रही हूँ। और कुकर कढ़ाई जो होती है उसे मैं तुरंत खाना मतलब खाली करके नहीं धोती हूँ। जो हम सुबह बना के रखते हैं उसे मैं खाली नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए दोबारा खाना हो, जैसे लंच अगर 2-2:30 बजे हमें करना होता है, तो फिर अलग बर्तन में किसी में गर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बर्तन जल भी जाता है। तो जब कढ़ाई में सब्जी हो या कुकर में दाल या चावल कुछ होता है तो उसे गर्म करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसे तुरंत नहीं धोती हूँ, शाम को ही धोती हूँ 4 बजे 5 बजे। बाकी जितना खाया पिया बर्तन होता है जो हम जिसमें हम खाए पिए रहते हैं वो बर्तन मैं धो लेती हूँ। और ये जो सारे बर्तन ही ये आद्या को खिलाने उलाने के बाद हो जाता है, वो वाले बर्तन है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, और अभी हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से और टाइम 5:30 हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ हो गई है जी शाम। मेरे दिया जलाने का, भगवान जी की पूजा करने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को अपने मंदिर में पहले मैं दिया जला देती हूँ और थोड़ी सी आरती दिखा देती हूँ। अगर मैं सुबह में सुंदरकांड मतलब पढ़ लेती हूँ, अगर टाइम जैसे सुबह में रहता है तो सुबह ही मैं सुंदरकांड पढ़ लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं शाम को पढ़ती हूँ। तो आज मैं सुबह में ही पढ़ ली थी, क्योंकि मुझे सुबह सुंदरकांड भी पढ़ना होता है और शिव चालीसा में पढ़ती हूँ और माला जाप भी करती हूँ। और छोटा सा बच्चा भी है, वो भी कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करती है सुबह में। वो ये सोचती है कि मम्मा जल्दी से मुझे ले ले, तो सुबह मुझे अगर टाइम नहीं रहता है तो मैं शाम को पढ़ लेती हूँ। बट आज मैं सुबह पढ़ चुकी थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं था। और पहले मैं भगवान जी का दिया जलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में दिया जलाती हूँ, फिर मैं बाहर तुलसी जी, शंकर जी और शमी को मैं दिया जलाती हूँ। एक मैं अपने बाहर दरवाजे पे जलाती हूँ, 7 दिया मैं रोज़ जलाती हूँ। तो दिया बत्ती हो गया है। उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। हस्बैंड आ गए हैं तो उनके लिए कुछ चाय पानी बनाने के लिए, तो वो बोले आज चाय रहने दो, मत बनाओ। तो बोले कि आज वेजिटेबल सूप बना दो। तो मतलब घर का बनाया हुआ वेजिटेबल सूप नहीं है ये, नोर का आता है ना वो पैकेट वाला, तो वही मैं बना के दे दी हूँ। और साथ में वो खड़ी वाली मूंगफली लेके आए थे तो उसे भी मैं गर्म करके काले नमक के साथ में दे दी हूँ। तो मूंगफली और सूप हम दोनों पी लिए हैं। वापस से फिर से मैं आ गई हूँ किचन में खाना रेडी करने के लिए, क्योंकि 8:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। 8:30 से ज़्यादा नहीं हो पाता है,
क्योंकि मतलब खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद तक हम लोग जगते हैं, मतलब बिस्तर पे नहीं जाते हैं, टहलते हैं। मतलब मुझे तो बहुत काम होते हैं खाना खाने के बाद, जैसे कि किचन साफ़ करना, बाबू को खिलाना, उसका मालिश करना, बहुत काम होते हैं। फिर भी हम लोग 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। फिर यहाँ हस्बैंड से मैं पूछी कि मतलब क्या खाएंगे, तो बोले कि आज ना दाल चावल चोखा बना दो। दाल चावल चोखा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ मैं एक साइड में दाल चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, और यहाँ मैं आलू छील रही हूँ। ये नए वाले आलू होते हैं, इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो इसमें बालू जैसे बहुत ज़्यादा था, तो पहले मैं आलू को अच्छे से वॉश कर ली हूँ। उसके बाद इसको मैं छील के ही फिर बॉयल करने के लिए रखती हूँ। अगर छिलके के साथ बॉयल करो तो बॉयल करने के बाद छिलका अच्छे से उतरता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ही अच्छे से आलू को मैं छील लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उबलने के लिए इसको रखती हूँ। तो यहाँ एक साइड में रखी हूँ दाल और एक साइड में रखी हूँ आलू उबलने के लिए। फिर यहाँ कुछ 1-2 बर्तन हो गए थे, फिर मैं उसे धो ली हूँ, चाय पानी पीने के बाद वाले बर्तन। फिर मैं जा रही हूँ चावल बीनने के लिए। तो जी यहाँ मेरा दाल और आलू दोनों साथ में ही हो रहा है। तो मैं चावल अच्छे से बीन के आ गई हूँ। उसमें छोटे छोटे काले काले कुछ हैं, ये मेरा घर का चावल है, मैं गांव से लेके आई थी। तो उसमें छोटा छोटा काला काला पता नहीं क्या होता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, तो उसे अच्छे से बीनना पड़ता है। और यहाँ पे मैं प्याज, लहसुन, टमाटर, धनिया पत्ता, जो भी चोखा में डालने के लिए हमें चाहिए वो सब मैं धो रही हूँ। धो के फिर मैं इसे काट लूँगी। ये वाला जो प्याज है ना, ये स्लिप बहुत करता है, मतलब फिसलता बहुत है, ये बारीक कटता नहीं है, पता नहीं क्यों। इस पर एक पतली सी लेयर होती है जो थोड़ी सी मतलब बहुत फिसलती है, तो अच्छे से प्याज कटता नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे काटने में। तो मैं क्या करती हूँ, वो जो चॉपर होता है ना, उसमें डाल के अच्छे से चॉप कर देती हूँ। और आँखों में भी प्याज मुझे बहुत लगता है, तो इसलिए मैं हाथ से बहुत कम प्याज काटती हूँ, सीधे मैं चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर देती हूँ। लेकिन चॉपर में यही है कि बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो चोखा में उतना अच्छा नहीं लगता। चोखा में जब तक कच्चे से दांत के नीचे ना आए तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही हम काट लिए, सब कुछ काट लिए जितना भी चोखा में डलेगा वो। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी चावल रख रही हूँ बनने के लिए। तो यहाँ मैं गर्म पानी करके पहले से रख देती हूँ, और चावल भी धो के मैं 15-20 मिनट पहले ही रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, चावल थोड़ा सा फूल जाता है और मतलब जल्दी से बन जाता है, और मतलब हाई फ्लेम पे भी बन जाता है चावल, टाइम नहीं लगता बनने में ज़्यादा, क्योंकि चावल भी मतलब फूला हुआ होता है और पानी गर्म होता है, तो वो फट से बॉयल हो जाता है। तो यहाँ एक साइड रखी हूँ मैं चावल, और दूसरी साइड में दाल में तड़का रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ रख दी हूँ मैं तड़का पैन, उसमें डाली हूँ सरसों का तेल और लहसुन, जीरा, हींग पहले मैं तड़के में डाल दी हूँ। उसके बाद मैं डाली हूँ प्याज, ये भी अच्छे से भुन रहा है। जब ये भुन जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर बारीक कटा हुआ। उसके बाद टमाटर में ही मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। और यहाँ पे आलू उबल चुका था, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और चोखा लगाने में इजी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलता है तो अच्छे से मैश नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा तड़का रेडी हो गया है दाल के लिए। तो अभी मैं दाल में छौंक लगा दूँगी। उसके बाद मैं आलू में डाल दूँगी प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता और लहसुन, हरी मिर्च, सब कुछ डाल के एकदम देसी स्टाइल चोखा लगा लूँगी। इसमें सरसों का तेल ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें कच्चा सरसों का तेल ज़रूर डालें। तो मैं भी घर से लेके आई थी तेल। जब मैं गांव से आती हूँ तो मेरे मायके से मेरे पापा मतलब तेल देते हैं, वहाँ से मैं लेके आती हूँ घर का सरसों का तेल, क्योंकि बाबू के सर पे मैं सरसों का तेल ही लगाती हूँ। तो पापा ज़रूर देते हैं सरसों का तेल, तो 10 लीटर 12 लीटर जो भी होता है तो पापा उतना तेल दे देते हैं। तो 1 साल बहुत आराम से चल जाता है। बाबू के सर पे भी लगाना होता है पूरा 1 साल। और जैसे कि ये ठंडी का सीज़न चल रहा है तो सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन जला के रखती हूँ मैं, उसको रोज़ मैं मालिश करती हूँ सरसों के तेल से ही। सरसों के तेल से ना अगर ठंडी में बच्चों का मालिश करें जैसे लहसुन और अजवाइन से, तो उनको ठंड नहीं लगती और बुखार या सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं इसको रोज़, मेरा काम है, मैं इसको ज़रूर मालिश करती हूँ उससे। और यहाँ पे मूंगफली खा के पूरा एकदम तहलका मचा हुआ है, आप देख सकते हैं। मतलब हम लोग तो इसको पॉलीथीन में ही रखे थे,
लेकिन बाबू मेरा क्या किया है ना, वो पूरे घर में फैला के रखी है। तो झाड़ू तो रात में लगा नहीं सकते, तो मैं ऐसे पोछे से ही, मतलब जो हमारा कपड़ा होता है उसी से हम अच्छे से पोंछ के उठा लिए हैं। फिर यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में खाना निकालने के लिए। तो हस्बैंड बोले चलो डिनर कर लेते हैं, और टाइम 8:30 हो भी गया था। तो यहाँ पे वही दाल चावल चोखा मैं निकालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा सलाद भी मैं काट ली थी, गाजर प्याज टमाटर ये सब। तो अब इसके बाद हम करेंगे डिनर। और गाइज़, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर ही करें। तो यहाँ पे जी हमारा खाना आ चुका है, मतलब हस्बैंड को मैं दे दी हूँ, फिर मैं अपना लेके आ रही हूँ, फिर बाबू का लेके आऊँगी। और आप हस्बैंड को देख सकते हैं, उनको कितनी ठंड लग रही है, उनको बहुत ठंडी लगती है। पूरा मुंह ढक रखे हैं, स्वेटर नीचे हीटर भी जला के रखे हैं। उनको कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है, क्योंकि मतलब ऑफिस से आने के बाद उनको ज़्यादा काम नहीं होता ना, तो वो मतलब जो भी चाहे कोई भी हो, अगर बैठा है ना तो उसको ठंड ज़्यादा लगेगी। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग काम करते रहते तो हमें उतनी ठंड नहीं लगती है। अगर हम ही हैं, अगर हम बैठ जाते हैं तो ठंड तो लगेगी ही लगेगी। तो अगर लगातार काम करते रहे तो उतनी ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरा बर्तन भी धुल चुका है, अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। तो अभी मैं गैस चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये स्लिप साफ़ करूँगी। किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी, बाबू को खाना खिलाऊँगी। वो हम लोग के साथ में बहुत थोड़ा सा ही खाती है, प्रॉपर अच्छे से नहीं खाती है कि पेट भर के खा ले। तो हम लोग के साथ में थोड़ा सा खा लेती है। उसके बाद जब मैं बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, दूध गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाबू को खिलाती हूँ। खिलाने के बाद मैं बाबू का अच्छे से मालिश करती हूँ सरसों के तेल से। तो अभी उसका मालिश हो चुका है, वो जा चुकी है बेडरूम में सोने के लिए पापा के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ मेथी का साग। तो जो सब्जियाँ काटनी होती है वो मैं रात में ही काट लेती हूँ, और लहसुन वसन जो भी छीलना होता है वो मैं रात में ही ये सब करके रखती हूँ। और ये सब अगर मैं रात में करके रखती हूँ तो सुबह मुझे बहुत ईजी हो जाता है काम करना। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।